नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी आज 2 देशों के दौरे पर होंगे रवाना। मालदीव की आजादी वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे मुख्य अतिथि। ढाका विमान हादसे पर भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, बर्न स्पेशलिटी के लिए टीम रवाना। दिल्ली एनसीआर में बारिश का कहर, गर्मी से मिली राहत, लेकिन सड़कें बनी लोगों के लिए आफत। ग्वालियर में कांवड़ियों को कार ने रौंदा, 4 की मौत। सावन शिवरात्रि की देश भर में धूम, भोलेनाथ के जयकारों से गूंजेगा आकाश। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 देशों की अहम विदेश यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। 23 से 26 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में वो यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की राजकीय यात्रा करेंगे। खास बात यह है कि पीएम मोदी मालदीव की स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह की मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इस यात्रा को 2 देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति अनिश्चित काल तक सरकारी बंगले पर कब्जा नहीं कर सकता। बिहार के पूर्व विधायक अविनाश कुमार सिंह की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 21 लाख रुपए तक का दंडात्मक किराया चुकाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी संसाधनों का निजी हित में लगातार इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं होगा। 21 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए भीषण विमान हादसे के बाद भारत ने तुरंत मानवीय सहायता का हाथ बढ़ाया है। इस हादसे ने कई लोगों की जान गई और 165 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। साथ ही भारत की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। भारत सरकार ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और नर्सों की एक विशेष मेडिकल टीम ढाका भेजने का फैसला किया है। ये टीम अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणों के साथ जल्द ही बांग्लादेश पहुंचेगी। वहां न केवल पीड़ितों का इलाज किया जाएगा, बल्कि उनकी हालत का मूल्यांकन भी किया जाएगा। अब बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। भारतीय एयरस्पेस में पाकिस्तानी विमानों की एंट्री पर जारी प्रतिबंध को अब 23 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ये जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने दी है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाक विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। प्रतिबंध के चलते पाकिस्तानी फ्लाइट्स को अब लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे न सिर्फ उड़ान समय बढ़ रहा है, बल्कि उनकी ऑपरेशनल कास्ट में भी भारी इजाफा हो रहा है। ये कदम खास तौर से पाकिस्तान के इंटरनेशनल उड़ानों को प्रभावित कर रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव कम होता है या ये प्रतिबंध और भी आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए आज सुबह राहत और परेशानी दोनों लेकर आई है। जहां एक और तेज बारिश ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी और चिपचिपी उमस से राहत दी, वहीं दूसरी ओर ऑफिस टाइम पर हुई बारिश ने ट्रैफिक और जल जमाव जैसी मुश्किलों को भी जन्म दे दिया है। आज सुबह से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में, गाजियाबाद और नोएडा में तेज बारिश हो रही है। काले बादलों ने पूरे एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। राष्ट्रपति भवन में सोमवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिना किसी पूर्व सूचना के वहां पहुंच गए। आमतौर पर राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट और आधिकारिक सूचना दी जाती है, लेकिन धनखड़ सीधे करीब रात 9 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। बताया जा रहा है कि स्टाफ भी हैरान था कि ये मुलाकात बिना तय कार्यक्रम के कैसे हो रही है।
इसके बाद सांसद के मानसून सत्र की शुरुआत में ही उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि धड़कन और सरकार के बीच रिश्ते खराब हो गए थे। शायद यही वजह है कि वो अचानक उठाए गए इस कदम की। बिहार की राजनीति में फिर से गरमाया है तेज प्रताप यादव का मुद्दा। राष्ट्रीय जनता दल ने निष्कासित हो चुके तेज प्रताप अब महुआ विधानसभा सीट को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में है। तेज प्रताप ने साफ कह दिया है, अगर उन्हें महुआ से टिकट नहीं मिला तो आरजेडी इस सीट को हार जाएगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि 2015 में किया गया मेडिकल कॉलेज का वादा उन्हें पूरा किया है। अब महुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी है। तेज प्रताप ने 2015 में यहीं से अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी और इस क्षेत्र को अपने राजनीतिक जीवन का अहम हिस्सा मानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी फिर से तेज प्रताप पर भरोसा जताएगी या फिर तेज प्रताप निर्दलीय चुनावी ताल ठोकेंगे। महुआ सीट अब सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि लालू परिवार की अंदरूनी सियासत का केंद्र बन चुकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच आज से ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर खेला जाएगा, लेकिन मैच से पहले ही माहौल मैदान के बाहर ही गर्म हो गया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर भारतीय खिलाड़ी मैदान पर आक्रामकता दिखाएंगे तो उनकी टीम भी पीछे नहीं हटेगी। हालांकि स्टोक्स ने यह भी कहा वे बेजुबानी होकर जंग की शुरुआत नहीं करना चाहते, लेकिन बता दें कि पिछले यानी कि तीसरे टेस्ट के मैदान पर शुभमन गिल, हैरी ब्रुक, बेन डकेट और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों के बीच तेज बहसाबहसी देखने को मिली थी और अब चौथे मुकाबले में भी ऐसे ही टकराव के संकेत मिलने लगे हैं। स्टोक्स ने आगे कहा, हम मैदान पर बहसबाजी की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में दबाव के बीच ऐसे मोमेंट्स आ ही जाते हैं जहां माहौल गर्म हो जाता है। ये खेल का हिस्सा है। गौरतलब है कि भारत के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा होगा। अगर टीम इंडिया चौथा टेस्ट हारती है तो सीरीज हाथ से निकल सकती है। ऐसे में मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का ही नहीं बल्कि साहस और संयम का भी होगा। अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म सन ऑफ सरदार 2 बॉक्स ऑफिस पर मुश्किल में नजर आ रही है। पहले ये फिल्म 25 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सैयारा की जबरदस्त कमाई के चलते अब इसकी रिलीज डेट 1 अगस्त कर दी गई है। हालांकि रिलीज डेट टालने के बावजूद फिल्म के चारों ओर वो हाइप नजर नहीं आ रही जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में अब ये फिल्म धड़क 2 से क्लैश करेगी और स्क्रीन का बंटवारा भी होगा। अजय देवगन की ये बिग बजट फिल्म पहले दिन 100 करोड़ से कम की ओपनिंग कर सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सन ऑफ सरदार 2 सैयारा के तूफान में बह जाएगी। शिव भक्तों के लिए वर्ष का सबसे पावन दिन आ गया है। इस बार सावन शिवरात्रि यानी कि भोलेनाथ की परम आराधना की रात्रि आ गई है और वो है बुधवार यानी आज 23 जुलाई 2025 को। इस दिन का महत्व सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि शिव और शक्ति के पुनर्मिलन की याद का है। फाल्गुन शिवरात्रि के बाद ये सावन शिवरात्रि की विशेष मानी जाती है। अब कांवड़िए अपनी कठिन तपस्या को पूर्ण कर शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस रात्रि को 4 प्रहर की पूजा करने से भक्तों को संपूर्ण सावन का पुण्य फल प्राप्त होता है। अविवाहितों को योग्य जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और जीवन में सुख शांति का वरदान मिलता है। इस दिन सुबह 4:39 से लेकर अगले दिन रात 2:48 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी, लेकिन शिव पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा आज यानी 23 जुलाई को ही। तो भक्तों तैयार हो जाइए श्रद्धा, तपस्या और भक्ति भाव से भोलेनाथ की शिवरात्रि मनाने के लिए। हर घर से निकलेगा ओम नमः शिवाय का स्वर और शिवालयों में बजेगी घंटियों की दिव्य धुन। हर हर महादेव। फिलहाल आवाज इंडिया में समाचारों में बस इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।